तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है चैप्टर नंबर 4 से, जो कि आपका खंड 2 चलेगा, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर का नाम आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख ही रहा है। चैप्टर का नाम है 2 तथा 3 चरों के फलन तथा जो है अंतरिक्ष में पृष्ठों की पहचान। तो कोई भी आपका समीकरण दिया रहेगा और पृष्ठों की पहचान करना है। पृष्ठों की पहचान का मतलब यह हुआ मेरे प्रिय छात्रों कि आखिर में कौन सा जो वक्र है आपका बनेगा। तो यानी कि वक्र जो है आपके कई प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े ही होंगे वक्र कई प्रकार के होते हैं। जो कि आपका होता है एक वृत्त होता है, इसके बाद होता है परवलय होता है, दीर्घवृत्त, अति परवलय होता है। ये आपके जो है कि वक्र हैं। और वक्र को एक रूप से जो है कि सांकव भी कहा जाता है, वक्र का दूसरा नाम। ठीक है, तो वक्र जो है कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग वक्रों की पहचान देखेंगे कि वक्रों की पहचान हम लोग किस तरह से करेंगे। वो भी जो है यहाँ पर हेडिंग भी मैं दे रखा हूँ, 2 चरों के सामान्य द्विघातीय समीकरण। 2 चर वाले समीकरण देखिए, 2 चर और 3 चर। 3 चर का मतलब यह होता है कि उसमें एक्स वाई जेड आपको मिल सकते हैं, कि 3 जो है ABCD की अक्षरें आपकी होंगी, यानी 3 जो है कि चर राशियाँ आपकी मौजूद होंगी। 2 चर राशियों का मतलब यह हुआ कि उसमें 2 चर राशियाँ होंगी, एक्स और वाई आपको जो है कि देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपके कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हेडिंग में दे रखे हैं यहाँ पर कि 2 चरों के सामान्य जो द्विघातीय जो है कि आपका समीकरण होता है, जो व्यापक रूप होता है 2 चर के लिए, वो जो है कि द्विघात के लिए आपका होता है। द्विघात का मतलब होता है जिनके 2 घात हो, जिनके अधिकतम घात कितने हैं 2। और त्रिघात की यदि बात की जाएगी तो जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी 3। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 चरों के सामान्य द्विघातीय जो है समीकरण आपके क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें वक्रों का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। जो भी आप वक्र निर्धारित करेंगे वो डेल्टा के मान पर निर्भर करेगा। तो वक्रों का निर्धारण जो है डेल्टा बराबर ये फार्मूला है वक्रों का निर्धारण करने के लिए। देखिए आपके भी बुक में ये सूत्र सभी दे रखा है, ये भी आपके बुक में जो है कि डिटेल से आपका दिया हुआ है, जो मैं इस पर नोट किया हूँ। नोट करने में भाई समय लगता है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको केवल फ़ोटो खींच करके आपको अच्छे से समझा दिया जा सके। तो यहाँ पर जो है कि लिखने में भी हमको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, लिखने में तो भाई समय लगेगा ही, जब पढ़ाना है तो टाइम तो आपका लगेगा ही। देखिए, तो यहाँ पर जो है प्रतिबंध दे रखा है कि प्रतिबंध ये आपके मिलेंगे। तो ये जो है वक्रों के प्रकार ये आपके मिल सकते हैं। हम लोग पूरा डिटेल से शुरू से अंत तक जो है कि हम आपको समझाएंगे, ताकि किसी भी आपको जो है कि टॉपिक में परेशानी ना हो। हम लोग इसी वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल भी समझेंगे, ताकि भाई एग्जाम्पल को जो है कैसे सॉल्व करेंगे वो भी तो आप लोगों को समझाना है, वो भी तो आप लोगों को क्या करना है, समझाना है। तो हर एक चीज़ हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जो है 2 चरों के सामान्य द्विघाती सूत्र पर आधारित जितने भी आपके एग्जाम्पल होंगे पढ़ेंगे। और जो आपके यहाँ पे टाइप दिए हैं, वृत्त कब बनेगा, परवलय कब बनेगा, दीर्घवृत्त कब बनेगा, अति परवलय कब बनेगा, समकोणीय जो है कि अति परवलय कब बनेगा, या 2 सरल रेखाएं आपकी कब होंगी, सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जितने भी चलेंगे एग्जाम्पल जो आपके चलेंगे केवल 2 के लिए होंगे, 2 चरों के लिए होंगे, द्विघाती समीकरण के लिए होंगे। और जो आगे वाली वीडियो आपको मिलेगी वो जो है कि 3 चरों पे आधारित होगी। और उसके जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, केवल आपको प्रश्नों का सलूशन एक ही वीडियो में सॉल्व करा दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न तो इसमें है नहीं। तो हमको लग रहा है कि ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 लगभग जो है 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। एक में 2 चर वाला रहेगा, एक में 3 चर वाला रहेगा, इसके बाद एक में आपके केवल प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें समझाएंगे। यहाँ पर देखिए, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं 2 चरों के सामान्य द्विघाती समीकरण क्या होता है। देखिए भाई, कभी भी वक्रों की जब पहचान आप करेंगे तो आपको जो है व्यापक रूप पता होना चाहिए कि व्यापक रूप होता क्या है 2 चरों के द्विघाती समीकरण के लिए। तो यहाँ पर व्यापक रूप होता है ax² प्लस 2hxy होता है, प्लस by² प्लस 2gx होता है, प्लस 2fy प्लस c बराबर आपका क्या होता है 0 आपका होता है। ठीक है, तो एक बार अपने बुक से भी आप लोग मिला लेंगे। यदि कहीं मुझसे मिस्टेक हो तो आप लोग थोड़ा बना लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है सही है, लेकिन कहीं भाई गलती हो जाती है लिखने में, तो आप लोग भी थोड़ा इसको सुधार कर लेंगे। तो ये 2 चर के लिए सामान्य द्विघाती समीकरण यदि कहा जाए तो ये आप जो है कि लगाएंगे हमेशा। कभी भी जो है कि 2 चरों का जो है कि द्विघाती समीकरण आपको दे रखा हो और उससे कहेगा कि वक्रों की आप पहचान करो कि कौन सा वक्र बन रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इस व्यापक रूप को रख करके तुलना करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू यहाँ पे आपकी मौजूद है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, जब इस व्यापक द्विघाती समीकरण से हम लोग जो भी आपका 2 चर वाला समीकरण रहेगा, द्विघाती समीकरण रहेगा, उसकी पहले तुलना करेंगे। तुलना करके देखेंगे कि a का मान क्या प्राप्त हो रहा है, इसके बाद h का मान क्या मिल रहा है, इसके बाद b का मान क्या मिल रहा है, इसके बाद g का मान क्या मिल रहा है, इसके बाद f का मान क्या मिल रहा है, इसके बाद c का मान आपका क्या मिल रहा है। तो सभी वैल्यू जो है इस व्यापक रूप से हम लोग निकालेंगे जो समीकरण आपका दिया रहेगा। ठीक है, आगे है
जब हम लोग निकाल लेंगे सभी का वैल्यू, तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे वक्रों का निर्धारण करेंगे कि वक्र कौन सा है। इसमें इतने आपके वक्र मौजूद हैं, तो इस वक्रों में से कौन सा वक्र जो है आपका बनेगा, जो समीकरण आपका प्रश्न में दिया हो, तो उसके अनुसार हम लोग लेंगे। तो देखिए वक्रों के निर्धारण के लिए यहाँ पर डेल्टा जो है निर्भर करता है। यदि डेल्टा का मान यदि आपका 0 आ जाता है, देखिए यदि हम लोग जो है कि ए एच बी जी एफ और सी का मान यदि निकाल लेते हैं, निकालने के बाद ये वक्रों के निर्धारण में इस सूत्र में हम लोग रखते हैं। वक्रों का कभी निर्धारण करेंगे तो सभी जो वैल्यू फाइंड होंगे इसमें जो है आपको रखना है, रख करके वक्रों का निर्धारण करेंगे। यदि मान लीजिए कभी डेल्टा का मान हम लोग इसमें जो है सभी वैल्यूएं रख करके सॉल्व कर रहे हैं, यदि डेल्टा का मान यदि मान लीजिए 0 आ जाता है, देखिए तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ प्रतिबंध एक में है, एक में वक्रों के प्रकार है, या इसको हम लोग वक्रों के प्रकार को हम लोग सांख्यों के प्रकार भी बोलते हैं, जो कि आपके बुक में विधिवत दिया हुआ है। तो प्रतिबंध देखिए ए प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध ये है कि मान लो हम लोग इसमें मान रख करके यदि सॉल्व कर रहे हैं और टोटल डेल्टा का मान यदि 0 आ जाता है, डेल्टा का मान क्या आ जाता है 0। जब डेल्टा का मान 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में आपका बहुत ही आसान होता है वक्रों की पहचान करना। तो डेल्टा का मान कभी भी यदि 0 आ जाता है तो जो वक्रों का जो प्रकार होगा, आपको दिख ही रहा है कि वक्रों के प्रकार में आपका होगा 2 सरल रेखाएं। डेल्टा का मान जब आपका 0 आ जाता है तो वक्रों की पहचान में वक्र जो है आपके होंगे 2 सरल रेखाएं आपके वक्र में मौजूद होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए डेल्टा का मान 0 ना आए, यहाँ पर दूसरा प्रोसेस ये कर रहा है कि पहला ए बराबर मान लीजिए 0 आ जाएगा तो उस समय तो वक्र को पहचान लेंगे कि 2 सरल रेखाएं आपके होंगे। यदि मान लीजिए डेल्टा का मान यदि 0 ना आए, कभी ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे जो कि डेल्टा का मान 0 आपके ना मिले। डेल्टा का मान यदि 0 नहीं आता है तो उस कंडीशन में देखिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। यदि मान लीजिए हम लोग सभी वैल्यू निकाल लिए और इसमें सभी वैल्यू निकाल करके हम लोग डेल्टा के मान में रखेंगे वक्रों का निर्धारण करने के लिए। देखिए कभी भी वक्रों का निर्धारण करना होगा तो डेल्टा का मान आपको हर हाल में निकालना ही होगा। हर हाल में क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो जब नॉट इक्वल टू 0 यानी डेल्टा का मान यदि 0 के बराबर यदि नहीं होगा तो उस समय डेल्टा का मान यदि 0 नहीं आता है तो उस समय जो वक्र हैं आपके 5 प्रकार के बन सकते हैं। वक्रों का निर्धारण कब प्रकार से हो सकता है, 5 प्रकार से। 5 कंडीशनें आपकी बनेंगी वक्रों के निर्धारण के लिए। कब, जब डेल्टा का मान 0 नहीं आता है तब तो आपको जो है कि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 5 कंडीशन आपकी बनेगी तो पाँचों को हम लोग जाँच करेंगे। चलिए तो पाँचों को जाँच कैसे करेंगे मैं यहाँ पर भी समझाता हूँ। जैसे देखिए प्रतिबंध क्या दिया है, जिससे मान लीजिए इस व्यापक समीकरण द्विघात के व्यापक समीकरण से यदि हम लोग तुलना किए हैं और डेल्टा का मान 0 नहीं आया है, मान रख करके देखे हैं वक्रों के निर्धारण के लिए, तो डेल्टा का मान यदि 0 नहीं आया है तो ठीक है। तो ये कह रहा है कि h बराबर यदि 0, मान लीजिए इसमें h का मान यदि 0 आया हो और जो a का मान हो वो b के मान के बराबर हो, ठीक है। कोई आपका समीकरण दे रखा हो और उस समीकरण को हम लोग इस समीकरण से तुलना करते हैं और h का मान 0 आ जाता है और a और b का मान यदि बराबर मिलते हैं, a और b का मान क्या मिलते हैं, बराबर। जो मान a का मान निकला हुआ है वही मान यदि b का निकला हुआ है और h का मान 0 है, उस समय आप कह सकते हैं कि जो वक्रों का प्रकार है वो कैसा बनेगा, वृत्त बनेगा। क्या बनेगा, वृत्त आपका बनेगा। तो वक्रों का निर्धारण हो जाएगा क्या, वृत्त आपका वक्रों का निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई समझा रहा हूँ तो टाइम लगेगा, एक बार यदि आप समझ जाते हैं अच्छे से तो आपको सवाल को सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी और ये इजी भी है। दूसरी कंडीशन आपकी बनेगी, अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो दूसरी कंडीशन पे हम लोग चलेंगे। ए बी माइनस एच का स्क्वायर, यानी ए बी और माइनस एच, ए और बी का मान रखेंगे माइनस एच स्क्वायर निकालेंगे और देखेंगे क्या ये कहीं 0 के बराबर तो नहीं है। यदि ए बी माइनस एच स्क्वायर का यदि मान निकालते हैं, यदि वो 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो उस समय आप कहेंगे कि जो वक्र आपका बनेगा वो आपका परवलय बनेगा। क्या बनेगा, परवलय आपका बनेगा। तीसरी चीज, यदि ए बी माइनस एच स्क्वायर का मान जो है यदि 0 से बड़ा आ जाता है, 0 ना करके 0 से क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है, तो जब 0 से बड़ा आ जाएगा तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि वक्रों का जो प्रकार है वह दीर्घवृत्त के जैसा बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घवृत्त आपका बनेगा। ठीक है, ये आप पहचान लेंगे। अगर मान लीजिए ये भी ना मिले, आ जाएंगे चौथे प्रोसेस पे। ए बी माइनस एच स्क्वायर यदि निकालते हैं, मान लीजिए इसका वैल्यू माइनस की तरफ चली जाए, यानी -5, -6, -7, यानी कि 0 से जब छोटी हो जाती है, 0 से वैल्यू कब छोटी होती है, जब माइनस में आने लगता है मान तब, तो वो 0 से क्या हो जाती है, छोटी।
तो उस समय आप कहेंगे कि ये अति परवलय बन रहा है। क्या बन रहा है? अति परवलय। अति परवलय आपका यहाँ पे बनेगा, निर्धारण आपका होगा। चौथी चीज़ तो हो गई। पांचवी चीज़ क्या है? पांचवी चीज़ ये है कि यदि ए बी माइनस एच स्क्वायर का यदि हम लोग मान निकालते हैं, ए बी माइनस एच स्क्वायर का मान निकालते हैं और साथ में ये 0 से बड़ा हो, ठीक है, साथ में 0 से क्या हो? बड़ा हो। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ए और बी के मान को यदि जोड़ते हैं और 0 भी आ जाता है। दोनों कंडीशन यहाँ पे आपको चेक करना है। यहाँ पे दोनों कंडीशन आपको चेक करना है कि ए बी माइनस एच स्क्वायर, यानी कि हम लोग जांच करना है कि ए बी माइनस एच स्क्वायर का मान जब 0 से छोटा आ रहा है तो क्या कहीं ए और बी को जोड़ने पे, यानी ए और बी का मान जोड़ने पे कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। यदि 0 आ जाएगा तो ये आप फॉलो करोगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा वक्र के प्रकार हो जाएगा समकोणीय अति परवलय आपका हो जाएगा। यदि ए बी को जोड़ने के बाद 0 नहीं आता है और 0 से मान छोटा है आपका ए बी माइनस एच स्क्वायर का, तो उस समय आप कहेंगे कि अति परवलय आपका बन रहा है। तो ये कंडीशनें आपकी इतनी आपकी बनेंगी। कब? जब डेल्टा का मान यदि 0 के बराबर नहीं आता है तो उस समय आपके 5 कंडीशन बनेंगे। 5 कंडीशन बनेंगे। वृत्त परवलय, वृत्त हो भी सकता है, परवलय भी हो सकता है, दीर्घवृत्त, अति परवलय हो सकता है और समकोणीय अति परवलय भी आपका हो सकता है। तो 5 कंडीशन कब बनेगा? जब डेल्टा का मान 0 नहीं आएगा तब। और यदि डेल्टा का मान 0 आ जाता है तो आपका यही आंसर हो जाएगा 2 सरल रेखाएं। इतना तो आपको समझ में आ गया। कभी भी यदि कहीं भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और विधिवत तरीके से मैं आपको और समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई किस समय क्या होगा। और हम लोग जो है कि एक एग्जाम्पल की तरफ भी चलते हैं भाई, कि एग्जाम्पल मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल यदि आप समझ जाते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके, इसके बाद मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हम आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे पढ़ेंगे 2 चरों के कुछ महत्वपूर्ण फलन, किस तरह से जो है कि डिपेंड करेगा वो फलन पे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो है कि एग्जाम्पल जो आपके दिए गए हैं यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कह रहे कि ये जो आपका समीकरण दिया गया है, कह रहे किस सांकों को निरूपित करता है। सांकों का मतलब यह हुआ कि किस जो है वक्र को निरूपित करता है। ये जो आपके वक्र दिए गए हैं इस पे कह रहे किस वक्र को निरूपित करता है, इसमें आपको पहचानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया गया समीकरण लिखेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, ठीक है। तो दिया गया समीकरण पहले हम लोग नोट कर लेंगे। जो दिया गया समीकरण है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इजिकल टू 0। ये तो आपका दिया गया समीकरण है। तो यहाँ पर हम लोग व्यापक समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्यापक समीकरण लिखेंगे कि व्यापक समीकरण लिखेंगे, व्यापक समीकरण, ठीक है। व्यापक समीकरण क्या है? व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0 से, ठीक है, से तुलना करने पर, ठीक है। यानी कि इससे जो है कि हम लोग तुलना करें, तुलना करिए। देखिए, तुलना करने के बाद हम लोग क्या मिल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए अच्छे से। देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स स्क्वायर है, गुणांक यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर जो गुणांक है ए बराबर, इसका गुणांक कितना है 2, ए बराबर 2 मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है एक्स वाई, क्या ऊपर वाले में एक्स वाई है? नहीं है ना, एक साथ एक्स वाई। तो यहाँ पर जो है 2h बराबर, जब ऊपर वाले में नहीं है तो 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। तो यहाँ से h बराबर आपका हो जाएगा 0/2, यानी कि ये हो जाएगा टोटल वैल्यू 0, ठीक है। तीसरी चीज़ आइए, देखिए भाई, गुणांक है, गुणांक हटाएंगे तो बटा 0 बटा में होगा ना। यहाँ पर मैं विधिवत लिख देता हूँ भाई, 0 बटा में 2,
यानी कि 2 से जब 0 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0। h का मान 0 निकला, a का मान 2 हो गया। आगे बढ़िए, वाई स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो b का मान होगा। तो देखिए वाई स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर b बराबर आपका कितना निकला 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो x का गुणांक होगा वो 2g का मान होगा। चलिए x का गुणांक देखिए, x का गुणांक माइनस के साथ है तो माइनस के साथ आप लोग लेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2g इजिकल टू हो जाएगा -6, तो यहाँ से g इजिकल टू हो जाएगा -6/2, तो यहाँ से g इजिकल टू हो जाएगा, कटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3। 2 से 6 कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, -3 आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, जो y का गुणांक होगा वो 2f का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर y का गुणांक है क्या, y तो है ही नहीं है इसमें अकेले, y का एक घात वाला है नहीं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2f इजिकल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ पे f इजिकल टू क्या मिला 0, लिख दिया गया। अब देखिए जो आपका केवल अंक होगा, यानी कि जिसमें एक्स वाई का मान एक्स वाई नहीं होगा, केवल आपके अंक होंगे, वो c का मान होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा c बराबर, देखते हैं केवल अंक आपका 5 है तो रख देंगे 5। देखिए सभी वैल्यूएँ यहाँ पे मेरे प्रिय छात्रों प्राप्त हो चुकी हैं। a का मान आपका 2 हो गया, h का मान 0 आ गया, g का मान जो है आपका -3 आ गया, f का मान जो है आपका 0 आ गया, और c का मान जो है आपका 5 आ गया। आ गया इतना। अब वक्रों का निर्धारण के लिए व्यापक रूप लगाएंगे। वक्रों का निर्धारण डेल्टा से, वक्रों का निर्धारण किससे करते हैं, डेल्टा से जो है कि हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब देखते हैं, डेल्टा इजिकल टू ABC माइनस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH का क्या स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो मान रख करके हम लोग निकालते हैं फटाक से। डेल्टा इजिकल टू हो जाएगा, a का मान रखिए 2 मल्टीप्लाई b का मान क्या है, यहाँ पे देखिए b का मान तो कोई है ये नहीं है, तो b का मान नहीं है, तो b का मान हम लोग छूट गया है हम लोगों से, क्योंकि y स्क्वायर का जो मान है होगा वो b का नहीं छूटा नहीं है, यहाँ पर है, छूटा नहीं है, यहाँ पर है। b का मान कितना है 2, तो यहाँ पर रख देंगे आप लोग 2 मल्टीप्लाई c का मान कितना है 5, तो 5 रख देंगे, -2 मल्टीप्लाई f का मान क्या है 0 है, और मल्टीप्लाई h का मान क्या है 0, माइनस a का मान 2 है। देखिए f का मान क्या है आपका 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 माइनस b का मान क्या है b का मान है आपका 2 मल्टीप्लाई g का मान क्या दे रखा है, g का मान है -3, तो देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे ना, -3 का स्क्वायर करिए -c का मान है 5 गुणे h का मान क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, देख रहे हैं ना। अब देखिए तो डेल्टा का मान यहाँ से हम लोग का निकल रहा है 5 दूनी के 10, 10 दूनी के क्या हो जाएगा 20, और ये 0 से गुणा 0, ये टोटल वैल्यू 0 हो जा रहा है, ये भी टोटल वैल्यू 0 हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 के 9, और 9 से 2 में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना 9 दूनी 18। अब देखिए ये 0 है तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 आपका हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय छात्रों टोटल ये जो वैल्यू निकला हुआ है 2, जो 2 वैल्यू है नॉट इजिकल टू 0, यानी कि 2 जो आपका निकला हो, यहाँ पर आप लिखेंगे कि डेल्टा इजिकल टू 2 निकला हुआ है, और यही जो है नॉट इजिकल टू 0, चूंकि डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर आप विधिवत ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि डेल्टा नॉट इजिकल टू 0, डेल्टा का जो मान है 0 के बराबर तो यहाँ पे है नहीं, और 0 के बराबर जब है नहीं तो यहाँ पर 5 चीज़ों पे डिपेंड करेगा जो है कि वक्र का प्रकार। कितने चीज़ों पे डिपेंड करेगा, 5 जो है चीज़ों पे आपका यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो 5 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई किस पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ नंबर 1, पहला प्रोसेस ये है, पहला प्रोसेस आपका यहाँ पे ये मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा कि देखना ये है कि क्या a और एक h का मान 0 है तो a और b का मान क्या है। ठीक है, a और b का मान क्या है, देखिए लिखेंगे अतः h का मान देखेंगे कि h का मान 0 है क्या, h का मान 0 है, अतः h बराबर कितना है 0, फॉलो तो किया। देखिए आगे देखिए a बराबर, और a और b का मान देखिए तो बराबर है क्या, a का मान 2 है, b का मान कितना है 2, दोनों मान बराबर है,
यहाँ पर लिखेंगे a बराबर b बराबर कितना है 2। बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। यह वक्र है, यह एक वक्र है, यह एक क्या है, वक्र है। अतः AH बराबर 0 और A और B का जो मान है 2 के बराबर है, अतः ये क्या है, एक वक्र है। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल कर के आ गया कि यह जो है आपका एक क्या है, वक्र आपका यहाँ पे मौजूद हो गया है। ठीक है, इस तरह से आपको जांच करना है। अब देखिए, यदि हम लोग देखेंगे कि ए का मान, एच का मान तो 0 है, लेकिन ए और बी का मान यदि बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में ये जो है प्रोसेस आपका कट जाएगा। हम लोग चलेंगे अब दूसरे की तरफ, निकाल कर देखेंगे कि a माइनस बी और माइनस एच का स्क्वायर जो है क्या ये 0 के बराबर है कि नहीं है। तो जो भी कंडीशन आपका मिलेगा वो हम लोग फॉलो कर लेंगे। अब हम लोग ये ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालेंगे, देखेंगे कि क्या ये 0 के बराबर है या 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। ठीक है, उस कंडीशन में जो भी आपका मिलेगा वो जो है आपका वक्र बनेगा। ठीक है, यह एक क्या है, वक्र, सॉरी वक्र नहीं, ये क्या बन रहा है, वृत्त। देखिए यहाँ पे गलत ही हो रहा है, ये तो आपका वक्र के प्रकार में था, तो ये क्या बनना था, एक आपका ये बनना था, क्योंकि एच का मान 0 है, ए और बी का मान बराबर है, तो उस कंडीशन में आपका ये क्या बनना था, वृत्त। कई बच्चे कहेंगे सर गलत बता दी। ठीक है, तो ये आपका एक क्या बन रहा है, वृत्त। तो इस तरह से हम लोग पहचान करेंगे। यदि आपका देखिए ए और बी का मान यदि बराबर नहीं रहता या एच का मान भी 0 के बराबर नहीं रहता, तो उस कंडीशन में हम लोग ए बी और माइनस एच स्क्वायर हम लोग निकाल कर देखते हैं कि आखिर में क्या आपका आ रहा है। तो उसके अनुसार जो भी आपका इस मिलेगा, यदि 0 के बराबर आ जाता है मान, या 0 से बड़ा मान आ जाता है, या 0 से छोटा मान आ जाता है, उस समय जो है कि आपका ये वक्र बनेगा। और जब 0 से छोटा आ जाएगा तो उसमें ये भी देखना है क्या ए और बी को मान, यानी कि ए का मान और बी का मान जोड़ने के बाद कहीं 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है, और 0 के यदि बराबर आता है तो ये इस पे आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको समझा दी। चलिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी कभी भी यदि अभी तक इसमें यदि आपको परेशानी है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए, तो हम लोग जो है दूसरे प्रश्न की तरफ आए हैं, और ये तो मैं नोट कर दिया हूँ, बाकी सब मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ें हम लोग के लिए चाहिए वो चीज़ें मैं रहने देता हूँ, जो नहीं चाहिए उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जो नहीं चाहिए मैं उसको हटा देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर जो दिया गया समीकरण है, समीकरण क्या है देखिए, नोट करेंगे समीकरण को हम लोग। समीकरण दिया हुआ है, दिया गया समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 32y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 28y। ठीक है, 28y 48 बराबर क्या, 0। ये सब जो है आपका जो समीकरण है ये दे रखा है। इसके बाद देखिए, व्यापक रूप से हम लोग तुलना करके सभी मान निकाल लेंगे, जिस तरह से अभी हम लोग निकालें। चलिए, तो यहाँ पर लिखा गया व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से तुलना करने पर। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट तुलना करके लिखते हैं भाई क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, a बराबर क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है, a बराबर क्या दिया हुआ है, 2। इसके बाद देखिए 2h का मान निकालना, यानी h का मान निकाले तो xy का मान, देखिए xy का गुणांक -72 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2h इजिकल टू माइनस जो हो जाएगा 72 हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा -2 3 6 और 2 6 के 12, 36 बना। ठीक है, आगे देखिए y स्क्वायर का मान, y स्क्वायर का गुणांक b है, तो y स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 32 है, तो b बराबर हो जाएगा कितना, 32। अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक जो है 2g है, तो इसमें x गुणांक -4 है, तो यहाँ पर x गुणांक 2g है, तो यानी कि 2g बराबर हम लोग को मिल गया -4। तो यहाँ पर g बराबर हो जाएगा माइनस कितना, 2, क्योंकि 2 से 4 को हटाएंगे तो 2 बन जाएगा। चलिए, ये भी निकल गया। आगे देखिए y का जो गुणांक होगा वो 2f कहलाएगा,
तो 2f यानी कि f का मान चाहिए, तो हमको मिला 2f बराबर यहाँ से मिल रहा है -28। ठीक है, यहाँ से f बराबर हो जाएगा -14 बना। अब यहाँ पर देखिए c बराबर आपका हो गया माइनस कितना 48। c बराबर क्या मिल गया 48। देखिए यहाँ पर जो है सभी वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, c का मान निकल गया, f का मान निकल गया, g का मान निकल गया, b का मान निकल गया, h का मान निकल गया, और यहाँ पर जो है a का मान निकल गया। सभी का मान जो है हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, कहीं मुझसे गलत तो नहीं हो गया है। गलत हो जाता है भाई, ज़रूरी नहीं है कि गलत ना हो, गलत कहीं कहीं हो जाता है भाई सॉल्व करने में। तो 2 से घटाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12। ठीक है, 32 हो गया। जी का मान माइनस आपका जो है 2 हो गया, और एफ़ का मान जो है -14 हो गया, सी का मान जो है 48 हो गया। ठीक है, इसके बाद एच की बात करें तो एच की बात 36। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा जो है कि मान रखेंगे। अब लिखेंगे, अब डेल्टा में हम लोग मान निकालेंगे, वक्रों का निर्धारण करेंगे कि देखेंगे कि डेल्टा का मान क्या आ रहा है। डेल्टा बराबर है AB C माइनस 2FGH, इसके बाद माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH का क्या स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में हम लोग रख करके वक्रों का निर्धारण आसानी से कर लेंगे। डेल्टा बराबर A का मान रखेंगे 2, B का मान क्या है 32, ठीक है, गुणे C का मान क्या है -48 माइनस। ठीक है, कोष्टक में रख लेंगे इसको। अब यहाँ पर जो है कोष्टक में भी रख लेता हूँ, -2 गुणे F का मान रखेंगे -14 है, G का मान रखेंगे -2 है, H का मान रखेंगे -36 है। ठीक है, माइनस A का मान रखेंगे 2 गुणे F का मान रखेंगे -14 है, तो -14 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे। इसके बाद माइनस B का मान क्या है 32 गुणे G स्क्वायर, G का मान है -2 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही बार कर दीजिए 4, मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि छोटा है तो भाई मैं इसको सॉल्व। C का मान क्या है -48 गुणे H का मान क्या है -36, तो -36 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, ज़्यादा गुणा भाग है तो सॉल्व करेंगे तो डेल्टा का मान 0 नहीं आएगा। सॉल्व करेंगे इसको जब, तो डेल्टा का मान आपका 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये मान ही इतना बड़ा बड़ा है, कभी डेल्टा का मान जो है 0 आ ही नहीं सकता है। डेल्टा का मान जो है 0 यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि 0 आने की कोई कंडीशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी माइनस में ही आ रहा है, सभी माइनस में ही आ रहा है, या कोई यदि प्लस में भी आता है तो ये कभी 0 के बराबर आएगा नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा जो है नॉट इजिकल टू क्या है 0 है, डेल्टा है नॉट इजिकल टू 0। अब यहाँ पर तब हम लोग देखते हैं क्या मिलता है। अतः जब 0 के बराबर नहीं तो हम लोग प्रोसेस देखेंगे, क्या H का मान 0 था इसमें, तो H का मान ये 0 नहीं है, तो H का मान 0 नहीं है, तो पहला कंडीशन कट। हम लोग AB माइनस H स्क्वायर निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे क्या, AB माइनस H का क्या निकालेंगे स्क्वायर, निकाल कर देखेंगे कि मिल क्या रहा है। चलिए तो निकालते हैं हम लोग फटाक से। A का मान क्या है 2 मल्टीप्लाई B का मान क्या है 32 माइनस H का मान क्या है 36 का क्या स्क्वायर, यही बराबर 2 दूनी के 4, 2 3 6 माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 1296, क्या हो जा रहा है 12 हो जाएगा 96, और जो कि इसको घटाएंगे यदि हम लोग तो घटाएंगे तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 6 घटेगा आपका 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 और A, और यहाँ पर जो है 1296 बड़ा है तो क्या लग जाएगा माइनस। देखिए जो आपका AB माइनस H स्क्वायर आया हुआ है,
ये जो है आपका आया हुआ है -1232, ठीक है ना, सही है ना, देख ले घटा करके आप लोग भी। तो माइनस के साथ आया हुआ है, जो कि ये जीरो से क्या है, छोटा है, जो कि ये जीरो से क्या है, छोटा है। अब देखिए जीरो से छोटा कहाँ पे है, ये जीरो से बड़ा के लिए जीरो से छोटा यहाँ पर है, लेकिन दो जीरो से बड़ा है। अब देखिए ए और बी को जोड़कर देखिए कहीं जीरो के बराबर तो नहीं आ रहा है। ए और बी को कभी जोड़ेंगे तो ये 32 है, वो 2 है, कभी जीरो के बराबर आने की कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर ये कट गया आपका, ये कट गया, ये कट गया, वो तो कटा, ये बच गया ये। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, अतः यहाँ पर लिखेंगे कि अतः जीरो के बराबर है, जीरो से छोटा है ना, तो ये आपका वक्र, ये बनेगा आपका वक्र। लिखेंगे कि अतः वक्र या सांकव भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सांकव भी जो है कि इसको बोल सकते हैं। अतः वक्र जो है कैसा होगा, अति परवलय होगा। अतः वक्र अति परवलय है। अतः वक्र क्या है, अति जो है कि आपका परवलय है। तो यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसी तरह से आगे भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसी तरह से आपको जो है कि 3 क्रम के 3 चरों के लिए भी आपको जो है कि मिलेगा। तो 3 चरों में आपको घबराना कुछ नहीं है। आपको जो है कि वक्रों का केवल जो है आपको जो है कि निर्धारण करना है कि वक्र जो है आपके कैसे बनेंगे। तो ये सूत्र पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, सूत्र पे आपका भी डिपेंड करेगा। तो 3 चर वाला हम लोग अगली क्लास में हम लोग जो है कि सॉल्व करेंगे 3 चर के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका ज़्यादा तौर से 2 चर के लिए एग्जाम में जो है कि आपसे पूछ सकता है। तो 2 चर के लिए हम लोग इस तरह से वक्रों का निर्धारण करेंगे। 3 चर के लिए आएंगे, 3 चर के लिए करना कुछ नहीं है, व्यापक समीकरण आपको लिखा जाएगा। व्यापक समीकरण से ही आपको जो है कि देखना है कि किसका ये व्यापक समीकरण आ रहा है, उसके अनुसार जो है वक्रों की पहचान आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। व्यापक समीकरण से पहचानते हैं 3 क्रम के लिए। तो 2 क्रम के लिए ये प्रोसेस था, 2 क्रम के लिए ये प्रोसेस था। तो यहाँ पर 2 क्रम का जो है कि अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। और जो है कि अगली जो चीज़ है, आपको 2 चरों के कुछ महत्वपूर्ण फलन जो है आपके बुक में दे रखा है। तो उसको आप लोग थोड़ा एक बार जो है कि रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी आपको जो है कि समीकरण देगा व्यापक रूप के, वृत्त का व्यापक रूप दे रखा हो, या वक्र का जो है कि व्यापक रूप किसी भी जो है कि परवलय का व्यापक रूप दे रखा हो, उससे आप जो है कि पूछ सकता है, केंद्र पूछ सकता है, ना भी सब कोई ऐसे पूछता है। तो आप लोग जो है अपने बुक से जो है कि दिया हुआ है 2 चरों के कुछ महत्वपूर्ण फलन जो दिया हुआ है उसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि फलन के अनुसार जो है कि हम लोग से जो पूछता है उसको हम लोग जो है कि निकालते हैं। तो इसका जो है कि हम इसका जो है फ़ोटो खींच करके स्क्रीनशॉट जो है कि मैं लगा दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा तो इसमें यदि आपसे पूछता है कि जो है कि वृत्त का समीकरण दे देगा, कहेगा कि वृत्त का केंद्र निकालिए और जो है कि वृत्त की त्रिज्या निकालिए, तो आपको जो है कि पहचान में दिया हुआ है जो मान, उसको आप लोगों को याद रखना है कि जो आपका व्यापक रूप होता है उसके लिए वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं लिखूंगा ना तो ज़्यादा टाइम हमको लग जाएगा, इसलिए मैं स्क्रीन पे आपको शो करा दे रहा हूँ। और अगली क्लास जो आपको मिलेगी 3 चरों पे हम लोग आधारित देखेंगे। 3 चरों पे आधारित जिस तरह से होगा वही जो है 2 चरों के लिए जो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग याद रख लीजिएगा, वो चीज़ आपके लिए उससे भी है, ठीक है। घबराना कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसका जो है अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो है मैं फ़ोटो जो है आपको स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपने बुक से भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए बाय बाय।